हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 23 से मार्च 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव एंड योर पेशेंस विद मी। ओके, सो यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। क्रॉस वाचर हैं तो भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं मोस्टली एनर्जीज की ही बात करती हूँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की, ना कि मेल और फीमेल की। ओके ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह ही मैंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन भी, चार्जेस भी। तो यू कैन book your reading if you want to, and let's get started with your reading. Hi Scorpio, let's see क्या मैसेज है आपके लिए। जनरल मैसेज देख रहे हैं पहले। We have time to go. ओके, किसी सिचुएशन से आपका वॉक अवे करने का टाइम आ गया है। It can be old life, it can be some person, it can be some connection, it can be कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अब वो भा नहीं रही है। Something is there that you need to just let go and step out of your comfort zone. Okay, let's see, अब टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Something is ending here so that something new can begin. Okay, Queen of Swords again. You are looking up to better things in your life. ठीक है, आपकी जो आपने अपना फोकस है अपनी ग्रोथ पे लगाया हुआ है, एंड ऑल्सो यू आर फाइंडिंग थिंग्स दैट आर नॉट शैलो, और कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में एक सॉलिडिटी, स्टेबिलिटी ला सके, राइट, ट्रूथ ला सके, स्पेशली जो सच्ची चीज़ें हों। ओके, देन वी हैव स्नेल। स्लोली बट स्टेडीली आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्नेल कह रही हूँ, चैरियट। ओके, स्नेल बोल दिया मैंने शायद, चैरियट एनर्जी। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कहीं ना कहीं अगेन आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं, और आप अपने आप को ही लिमिट करने वाली, अपने आप को ही सैबोटाज करने वाली, सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी से निकल रहे हैं। सेल्फ सैबोटाज होता है कि भाई आपको फॉर एग्जांपल कि कुछ खाने का मन है, सब ग्रुप्स में बोल रहे हैं कि ये मंगाते हैं वो मंगाते हैं, बट आप राजी हो जाते हैं कि हाँ भैया नहीं, यही मंगा लो। आप अपना ओपिनियन ही नहीं रख रहे, आपका मन कुछ कह रहा है बट आप उसे मान ही नहीं रहे। दिस इज़ सेल्फ सैबोटाज, कि अपने आप को श्रिंक करना, ठीक है। तो जस्ट आई एम सेइंग, एक एग्जांपल देकर के अपनी इच्छाओं को ना जानना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करे रखना, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। एंड यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर चूजिंग योर सेल्फ। अगेन यहाँ पे देखिए कितनी ब्यूटीफुल कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई ऐसा चीज़ करते हैं जो कि वेरी स्पेशल है, आर्टिस्टिक है, तो उसको करते रहिए। उस हॉबी को मे बी आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं, ऐसा भी गाइडेंस आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी उसको कुछ कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं, तो that can bring you very good results. Keep doing that consistently. Okay, let's see अब और मैसेजेस देखते हैं टी लीफ कार्ड से, कि ये कार्ड भी आ गया है। ओके, वी हैव बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ओके, अपने मनी को सेव करके रखिए। ये एक मैसेज आ रहा है कि जितनी देर में आप ये सब चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, तो बी कॉन्शियस ऑफ योर मनी, क्योंकि मनी के साथ भी आपका एक रिलेशनशिप अच्छा ही होना चाहिए। यू शुड नॉट बी एक्स्ट्रावेजेंट कि आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं अपनी जेब से। अभी नॉर्मल चलिए, जब आपका हाथ खुल जाएगा तब आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। देन वी हैव बॉट मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, मीनिंग और विंडफॉल। मनी आपकी तरफ आता हुआ भी नज़र आ रहा है किसी ना किसी चीज़ से, स्पेशली रिलेटेड टू कि वो किसी और से मिल जाए आपको, ठीक है, आपके पेरेंट्स से या वैसे, ठीक है। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, यहाँ पे आपकी फैमिली से थोड़ी खटपट हो सकती है। ओके, एंड देन वी हैव जज, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। आप केयर फ्री रहेंगे, और मे बी इट इज स्पेशली रिलेटेड टू योर ओन हॉबीज एंड बट यू लव। एंड देन वी हैव फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। यहाँ पे आप बहुत ही पैशन की एनर्जी में रह सकते हैं किसी के लिए, चाहे वो लव हो चाहे वो हेट हो। ओके, एंड देन वी हैव क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइज। किसी चीज़ का कंसेप्शन हो सकता है, चाहे वो बर्थ हो, प्रेगनेंसी, या फिर वो इंटरप्राइज भी हो सकता है। कोई भी नई चीज़ आपके जहन में आ रही है और आप उस पर अमल कर रहे हैं। देन वी हैव स्पीयर, हर टेक ओवर बट यू नो लॉन्गर हैव। किसी चीज़ की मेमोरी
आपके पास आ सकती है जो आपको हर्ट कर सकती है, और ध्यान दीजिए कि अगर ऐसी मेमोरी आपके पास आती है तो उन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। वी हैव बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कुछ अच्छी न्यूज़ भी आपके लिए आ रही है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल मैसेजेस। लेट्स सी और लव लाइफ मैसेजेस नाउ। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। मैसेज फॉर माय सब्सक्राइबर्स। ओके, वी हैव लॉन्गिंग, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में भी और कोई मज़ा नहीं है एक्सेप्ट यू, ओनली यू। ठीक है, बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, लॉन्गिंग, वांटिंग, चाह रहे हैं आपकी एनर्जी दोबारा मिले, आपकी चाहत दोबारा मिले इनको। ठीक है, एक मास्क में भी इस पर्सन ने पुट कर रखा हो जब तक आप इनके साथ थे कि दैट दे डोंट केयर, बट दिस पर्सन इज क्रेविंग यू लाइक एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो वन हु लव्स देम एज यू डू। के वी हैव हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। अपने इमोशंस को जानते बूझते भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को जो है इग्नोर करते हैं कि दे वांट यू। सी अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ये कार्ड तो बहुत ही डरावना है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स यही दिखा रहा है कि दिस पर्सन इज लाइक मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पर्सन है इसकी आंख में से ब्लड वाले आंसू निकल रहे हैं, तो दिस इज समथिंग ग्रॉस। बहुत ही इंटेंसिफाइड इमोशंस इस पर्सन के, फियर के इमोशंस भी मैं फील कर पा रही हूँ। फियर निकल रहा है इसकी, तो इनकी एनर्जी में से ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा है कि दे विल लूज़ यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस कनेक्शन पे डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं एंड दे अप्रिशिएट योर ब्यूटी, योर वर्क, ऐसा भी है। क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो शख्स है ना, अगर इन्होंने कभी आपको लाइक कुछ ऑफ़र नहीं किया, कुछ प्रोवाइड नहीं किया, तो इनका बहुत मन है आपको स्पॉइल करने का, आपको रिचेस देने का, आपको पैसे से लाइक कुछ मतलब गिफ्ट्स वगैरह, आपकी ब्यूटी, लाइक आपकी लाइफ को ईजी बनाना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि मे बी इनके पास है वो चीज़ ऑफ़र करने के लिए। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, बट मे बी फाइनेंशियली अगर ये स्टेबल हैं तो ये वो चीज़ें आपको देना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन इज नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, दैट यू डिजर्व द बेस्ट एंड दे हैव नॉट ट्रीटेड यू बिकॉज इन्होंने एक मास्क हमेशा लगाए रखा और कभी भी आपको अपनी सच्चाई इन्होंने नहीं बताई। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन मैरिड हो, और मे बी अगेन यहाँ पे आप जो है स्टेबिलिटी, मैरिज, ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, इस पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो अगेन आप देखेंगे कि अगेन ये पर्सन वो रोमांटिक एनर्जी में फिर से आपको दिखेंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू। कहीं ना कहीं लाइक आपकी एक वैल्यू इस पर्सन को ज़रूर समझ में आ रही है, बट अभी भी देख रहे हैं आप ये पेज की एनर्जी में हैं, अभी भी इनकी एनर्जी ना इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। ये जस्ट थोड़ा सा खुश होते हैं तो बहुत ही रोमांटिकली में भी बिहेव करते हैं, बट दिस पर्सन डोंट हैव द ग्रिप ओवर देयर इमोशंस, क्योंकि इस पर्सन को हीलिंग चाहिए। ठीक है, जब तक इंसान अपने अकेलेपन से जूझता नहीं है ना, तब तक वो एक्चुअली में हील नहीं होता। और वही चीज़ यहाँ लग रही है कि जैसे ये थोड़ा सा लाइफ इनको फटकाती है तब इन्हें आपकी याद आती है, बट वो आपकी याद तो आ जाती है इनको, वो एनर्जी की वजह से आती है ना। आपको ये जो प्रोवाइडिंग है, ये प्रोवाइडिंग भी जो करना चाह रहे हैं वो मे बी मटीरियलिस्टिक हो, वो ना हो जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगेन बिवेयर के ये एक लूप में आपको फिर से ना खींच लें। तो आपने क्या करना है, आपने अपने ऊपर काम करते रहना। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, फूल इन रिवर्स। यस, आप ऑलरेडी बहुत ही समझदारी से चलना चाह रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन इन रिवर्स। आप ना इस पर्सन को अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों के बीच में यहाँ पे हो भी सकता है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस बने, ये पर्सन फ्यूचर स्पाउस बने। यस, डेफिनेटली आप ऐसा मैनिफेस्ट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन वाला चक्कर भी कर करके आप थक चुके हैं एंड यू आर लेटिंग गो। अब आप ना उस जोन में है कि होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी आपके मन में ज़रूर है, और कहीं ना कहीं फुलिशनेस नहीं है। फूल का कार्ड रिवर्स में आ रहा था, आप इनकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं बट फुलिशनेस की तरह नहीं। और अगेन 0 का एनर्जी आप लोगों को कनेक्ट कर रही है, तो आप लोगों के बीच में जो कर्मा है वो बहुत ही लेवल तक सॉर्टेड आउट है।
बहुत पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन धीरे धीरे ये पर्सन अपनी पावर में आ रहे हैं, वेयर दे कैन बी लाइक रीचिंग आउट टू यू। अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में स्ट्रांगली ये पर्सन अभी नहीं है, बट ये आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए। वी हैव ड्रूइड होल्ड द स्पेस। अगेन आपके लिए गाइडेंस भी वही आ गई कि भाई अपना स्पेस मेंटेन रखिए। आप देखते हैं 2 ट्रीज़ को कैसे लगाया जाता है स्पेस में, एक को यहाँ लगाया जाता है, एक को 2-3 फुट दूर लगाया जाता है, क्योंकि जब वो बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, तो उनको वो स्पेस चाहिए होगा। ऐसे ही हमारी एनर्जी भी ग्रोइंग होती है, ठीक है। और हमें अपना वो स्पेस भी ज़रूरी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दूसरा एक, आपका वो स्पेस होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ तक तो चल के आऊँगी आपके लिए, बट इतना स्पेस मेरे लिए है, उस स्पेस में कोई एंटर नहीं कर सकता, उस चीज़ों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो अगेन होल्ड द स्पेस, यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस जनरल स्प्रेड सभी लोगों के लिए होता है, बट आपकी जो रीडिंग होती है वो सिर्फ आपके लिए इंटेंशन डालकर की जाती है। तो क्लैरिटी अगर चाहते हैं अपनी सिचुएशन में, तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप और द पर्सनल रीडिंग। चार्जेस आर नॉमिनल। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।